हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे लाजवाब होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट के कन्फ्यूजन आ रहे थे जो ऑलरेडी हमने बता दिए थे, फिर भी कुछ ऐसे कन्फ्यूजन थे अभी भी मुझे लगा कि आपको एक वीडियो बताना चाहिए क्योंकि हाँ, आप सभी जानते हैं कल एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है। किनकी? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की। क्लियर? तो कल लास्ट तारीख है। हाँ, अभी ये संभावना है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की, पूरी-पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। 2-4 दिन बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ती है तो? क्योंकि देखो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी तो क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं तो एग्ज़ाम फॉर्म कल भर दूँगा, परसों भर दूँगा, बट क्यों? जब आप एग्ज़ाम फॉर्म आज भर सकते हैं, कल भर सकते हैं, तो आगे क्यों भरना? देखो सिंपल सी बात बताऊँ, अगर कोई एक सोच रहा है कि फीस कम होगी, तो फीस कम होने वाली नहीं है। यही फीस है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ की, तीनों की अलग-अलग है जो फीस है वही। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के बैठा है कि अभी एग्ज़ाम फॉर्म इसलिए लेट भरूँ ताकि एग्ज़ाम में फीस कम लगेगी, तो अभी कोई गुंजाइश नहीं है, 0% इसलिए टाइम पर पढ़ लीजिए क्योंकि आनंद-फानंद में फिर आप गलतियाँ करोगे, लास्ट में डेट नहीं भी बढ़ी और हो सकता है कि अगर डेट नहीं बढ़ी, तो लेट फीस के साथ शुरू हो जाएगा, है ना? और संभवतः वैसे है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों कि एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने की जो लास्ट तारीख है, वो कल है। कल यानी 1 जून। कल 1 जून है, कल 1 जून और जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर दिया है, वो 3 जून तक आप जमा करवा लीजिएगा नहीं तो वो एक्स्ट्रा फीस के साथ आपका या लेट फीस के साथ आपके भरेंगे। क्लियर? तो ये जानकारी अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को बोल दीजिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म आज कल में भर सकते हैं, तो इंतज़ार क्यों करना? किस बात का इंतज़ार करना? क्या अलग से आपको कोई कैशबैक मिलने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, तो फिर भर लीजिए। क्लियर? और बात करें दूसरी कि फीस का, तो देखो फीस की क्लियर अपडेट दे देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर वालों के 2200 रुपये हैं। क्लियर? फोर्थ सेमेस्टर वालों की 1750 रुपये हैं एंड सिक्स सेमेस्टर वालों के 2050 है। अब कहेंगे कि सेकंड सेमेस्टर वालों की इतनी ज़्यादा क्यों? तो इनके कितने पेपर होते हैं? 5 पेपर होते हैं। इनके 4 पेपर होते हैं, इनके 4 होते हैं। 5 देखो, 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट होती है जो आपको बताएँ। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपने ली, 3 तो हैं। सेकंड सेमेस्टर वालों के 3 के अलावा 2 और होते हैं, 2 यानी एक जनरल इंग्लिश और एक स्किल कोर्स। इसमें इनके 3 तो होती है, लेकिन एक-एक स्किल कोर्स होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर रेशियो नज़र आ रहा है। बाकी इनके इतना डिफरेंस क्यों है, तो ये इस बार ज़्यादा ही रखा है, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब किसी स्टूडेंट का अगर सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ड्यू है, सेकंड में ड्यू है और वो फोर्थ का भर रहा है, ठीक है? या फिर मान लीजिए अगर वो सिक्स्थ सेमेस्टर में आया है, कोई सेकंड का या फोर्थ का ड्यू है, तो यहाँ ध्यान रखना, आपकी एक ड्यू है, यानी जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरिए और सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट के ड्यू है, तो एक ड्यू हो पेपर या 2 हो, फीस आपकी 800 लगेगी। कितनी लगती है? 800। अगर का थ्योरी एग्जाम है, थ्योरी मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो थ्योरी लिखने वाले पेपर है ना, इसका अगर पेपर ड्यू है तो 800 रुपए। लेकिन अगर का प्रैक्टिकल ड्यू है, क्या ड्यू है? सिर्फ प्रैक्टिकल ड्यू है, तो उसकी 100 रुपए फीस होती है। क्लियर? और इनके अलावा ई मित्र वाला आपसे हद से हद 150 रुपए फॉर्म फिलिंग चार्ज, फोटोकॉपी 2 सेट जो होते हैं वो ले सकते हैं, इससे ज्यादा गलत है। क्लियर? और ये ऑफिशियली फीस है। अब देखो बाकी बात आ रही थी कि स्किल कोर्स कौन सा ले। देखो हमारी ओर से स्किल कोर्स जो पढ़ाया जाएगा वो इन दो को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? फोक कल्चर ऑफ इंडिया एंड अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम। इसके अलावा शायद दूसरा अगर है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, या बाकी अगर आपने स्किल कोर्स लिया है तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे क्लासेस सेट ऐप पर। ठीक है? ओके, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। देखो फोर्थ सेमेस्टर में आइडिया ऑफ भारत, सोशल पॉलिसी, देखो ये हिस्ट्री का स्किल कोर्स, ये पॉलिटिकल का। और एनवायरमेंट हैजार्ड करके एक और है ज्योग्राफी का, और एक है राजस्थानी साहित्य में राजस्थानी कला संस्कृति जो है वो। तो फोर्थ सेमेस्टर में इन 3 के अलावा और स्किल कोर्स की क्लास नहीं आएगी। हाँ, बाकी का आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड द नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर वालों के। तो देखो अवेयरनेस टू राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी आरटीआई ले लीजिए, द बेस्ट है। एंड सेकंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ ये ज्योग्राफी का स्किल कोर्स है। एंड द लास्ट में ये है राजस्थान लोक देवी देवता। तो सिक्स सेमेस्टर में मैं यही सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने ये लिया तो आप बेस्ट है, सेफ जोन है, क्योंकि कंटेंट पूरा मिलेगा आपको। बाकी का थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन या आधी अधूरी क्लास मिल सकती है, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है।
तो ये जानकारी अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, 6 सेमेस्टर वाला है स्टूडेंट, तो इसे हिस्ट्री में कौन सा लेना है? भारत का इतिहास। हिंदी साहित्य की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उसमें आपको लेना लोक साहित्य। और अगर कोई ज्योग्राफी है तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अलावा पॉलिटिकल की है तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति। फिर इसके अलावा तो बाकी और सारे मैंने बताए हुए डाल दिया, जैसे सोशियोलॉजी का है तो रूरल सोसाइटी, इसी तरह से इकोनॉमी ऑफ राजस्थान ऐसे करके सबका अलग बता दिया मैंने। फिर भी कुछ हाईलाइट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर भी हाईलाइट करा दिया, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अब आपका अंतिम सवाल ये था कि एग्जाम, तो देखो एग्जाम तो आपको मैंने पहले कहा जुलाई एंड, एग्जाम आपके जुलाई एंड, या फिर अगर हम बात करें तो फिर वो अगस्त जो है। ओके। और रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट की बात देखो मैंने 30 तारीख के बाद आपको बोला था, क्या बोला था? 30 मई के बाद। अब देखो 30 मई तो गई, फिर मैंने ये कहा था कि अगर अंतिम समय तक खींच खींच के अगर रिन्यू कर सकता है तो मैंने आपको यही कहा था, एक ये फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक कौन सा? जून का। बस ये हमारा अंतिम प्रेडिक्शन। स्टूडेंट कैसे प्रेडिक्शन फेल होता है? प्रेडिक्शन फेल नहीं होता है, जैसे हम जो जिस प्रेडिक्शन पर दे देते उससे कोई दूसरा रिजल्ट आ जाता है। जैसे पहले जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें बीएससी का रिजल्ट आ गया, बीए का नहीं आया। बीए का जो अंतिम प्रेडिक्शन जो था वो फेल हो रहा है, अगर कंटेंट आ जाता तो सही है, वरना ये हमारा अंतिम प्रेडिक्शन है। इसके बाद फिर प्रेडिक्शन नहीं होगा, फिर जेएनयू के भरोसे। हमारा भरोसा और आपका भरोसा अभी तक का प्रेडिक्शन है एक, यानी जून के फर्स्ट वीक तक। इसके बाद जेएनयू और जेएनयू से जुड़े हुए लाखों स्टूडेंट जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर हम उसके ऊपर तो नहीं कह सकते, फिर उनकी लापरवाही हो सकती है। जहाँ तक हमारा आइडिया है यहाँ तक आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ छोटी अपडेट थी जो बार बार आ रही थी, जो मैंने आपको लगा कि आपको बता दूं। इसके अलावा अगर आपके और कोई सवाल जवाब है तो संडे है, आज शाम लाइव मीटअप में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।